जो दूसरे से पराजित नहीं होते हैं ना, वो अपने से पराजित होते हैं। इसी दिन के लिए शायद हम सब कुछ किए थे, हमको बहुत अफसोस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना कि मेरी बहू और बेटी को फुला के फाड़ने की ताकत आपको नहीं है। आप जहाँ पे हैं ना, वहीं अपने घर में फुलाते रहिए। और आप जो हमको खुलेआम धमकी दे रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि हम लोग आपसे डरने वाले नहीं हैं। हम जिसका चरण पखारे थे, जिसको हम उतारे थे, जिसको हम परिचय थे, आज वही आके मेरी बेटी बहू का इज्जत उतार रहा है, मुझे गालियां सुनवा रहा है। तो सारी बात जो है ना, ये आंटी जी बोल रही हैं। अप्सरा ताई को कचरा ताई बोला गया और उनके दामाद को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अप्सरा ताई को फोन आता है भाई, मतलब कि उनकी कन्यादान वाली बेटी के ससुराल से कि भाई आप का जो ये वीडियो मतलब आपका बेटा जो बनाया है लुलिया वाला, ये डिलीट करवा दीजिए। तो अप्सरा ताई का कहना है कि तो मेरी बहू के लिए भी जो बोला गया है लुलाही, मेडिकी, बेंगुची, ये वाला वीडियो भी डिलीट करवा दीजिए। मतलब इसका मतलब है कि कंट्रोवर्सी जो है ना, वो दोनों तरफ से मतलब नहला दहला वाला चल रहा है। हर जगह लाइव चल रहा है, हर कोई लाइव कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी है ना लाइव में हुआ है, तो मैं उस पर बात करूंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, एकदम से न महासंग्राम चल रहा है। इसको संग्राम नहीं, महासंग्राम बोल सकते हैं। ऐसा महासंग्राम चल रहा है कि हर जगह से लाइव आ रहा है। मतलब उधर जगत भैया लाइव, उधर स्विगी सिंह राजपूत हैं वो लाइव, उधर मतलब अंशु शुभम लाइव, इधर अप्सरा ताई लाइव, मतलब हर जगह लाइव चल रहा है। और हर जगह लाइव से जवाब दिया जा रहा है। हर जगह ये चीज़ें बताई जा रही है कि भाई किसके कितने राज हैं जो हमारे पास दबे हुए हैं, किसके कितने काले चिट्ठे हैं, किसके कितने ऐसे मतलब हैं जो खुलासा होगा तो सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाएगा। तो शुरुआत हम सोचे कि क्यों ना घर के बड़े बुजुर्ग से करना चाहिए, तो हम अप्सरा ताई से ही करते हैं। अप्सरा ताई को कचरा ताई बोला गया और उनके जो दामाद हैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आज अप्सरा ताई को सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जिस दामाद को हम इतना अच्छा समझते थे, परिचय थे, छोटा दामाद समझते थे, हम उसके और उसके परिवार वाले को बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वो उस लायक नहीं है जो हम समझते थे। मतलब आज वो आके खुलेआम हमको मतलब मेरे बेटे को मतलब जान से मारने की धमकी दिए, सोशल मीडिया पे खुलेआम धमकी दिए। आज जो है ना, हम यही इसीलिए आप लोग को कहते थे कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम मुंह खोलेंगे ना तो मतलब बहुत सारा, यही सच्चाई दिखाना था। आंटी को यही बताना था कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो ऑफ कैमरा है, मतलब हमको पता है और आप लोग को नहीं पता है, जिसकी वजह से हम बोलते थे ये सारी बातें। लेकिन उसके बाद भी हमको लगता था कि चलो कोई नहीं, ये लोग मतलब बच्चे का झगड़ा है, लेकिन हम उसको हमेशा सपोर्ट किए। लेकिन वो हमेशा आस्तीन का सांप वाला काम की, मेरे बहू का भी प्राइवेट वीडियो, फोटोज, वीडियोज वो लिख की। मतलब सोचिए कि हम जिसको चरण पखारे, वो दामाद मुझे 2 दिन के आए हुए मतलब रिश्तेदार के लिए हमको गाली मतलब दिया। जो उसकी कोई रिश्तेदार निकली, जो जूली आंटी मामी बनी, वो हमको कचरा बोली, हमारे लिपस्टिक के बारे में बोली। लेकिन तब शुभम जी को बुरा नहीं लगा। लेकिन जब मेरा बेटा उसके लिए मतलब वीडियो बनाया तो शुभम जी को बहुत बुरा लगा। जब शुभम जी के सामने वो ट्रेन में बैठ के मेरी बहू को और मतलब बेटी को मेडिकी बोल रही थी, तो शुभम जी भी वहाँ उसको एकदम से सिरिंज से फुला के फाड़ने की बात बोल रहे थे। हमको बहुत आज बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ कि हम इनके और इनके परिवार को, इनके पापा मम्मी को हम बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हमको समझ में आया कि भाई ये हमको कभी सास माँ नहीं थे। इनकी जो बीवी है उसको हम समझते थे कि वो बचपना है, वो गलती करती है, लेकिन परिवार अच्छा है, संभाल लेगा। लेकिन ये लोग सब कहीं ना कहीं मिल के ही ऐसा करवाते थे। आज इनको लग रहा है कि इनको कास्ट का घमंड है कि हम ऊंचे कास्ट के हैं, हम राजपूत हैं, तो भाई हम भी जसवाल हैं। आप अगर राजपूत हैं तो हम जसवाल हैं। आंटी जी का ये कहना है कि अगर आपको इतना घमंड है ना कि आप राजपूत हैं तो हम भी जसवाल हैं, हमको भी किसी से मतलब ये नहीं है। और रही बात कि उस दिन आपको याद नहीं आया था कि हम राजपूत हैं, तो फिर शादी करने के दिन जो है फिर क्यों आए थे आप जसवाल के पास? आपको उस दिन राजपूत के पास जाना चाहिए था। मतलब आंटी जी आज एकदम जो कुछ भी है ना, अपनी बहुत सारी चीज़ें से जो दिल खोल के रखी हैं। उनका ये भी कहना है कि मेरी बहू को बदनाम करने, मेरी बहू के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, मेरी बहू को बदनाम करने, उसका सोशल मीडिया पे बदनाम करने, उसका जो मतलब कैरेक्टर जो ये हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि वो एक ऐसी औरत है कि ऐसी लड़की है कि उसके
उसके जैसा होने में लोग को 7 जन्म लग जाएगा। जब उसका पति उस समय गलत किया था, किसी औरत के साथ उसके पति का चक्कर था, तो हम बहुत बोले थे कि तुम अपने पति को तलाक दे दो, तुम अपने पति को छोड़ दो, तुम अपने पति के खिलाफ केस करो। लेकिन वो कुछ नहीं जब बोली तो हम उसके साथ खड़े हुए थे और एक माँ बन के उसके साथ हम मतलब ये किए थे। लेकिन आज मेरी बहू को बदनाम किया जा रहा है। मेरी बहू के बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, फोटो हैं जो कभी मतलब मेरी बहू जो है उसको दी थी और वो उसी मतलब वीडियो और फोटो के कारण उसको ब्लैकमेल कर रही है। मतलब हमारा बेटा और बहू हमेशा कभी उससे झगड़ा भी करता था तो हमको लगता था कि नहीं हमारी दोस्त की बेटी है, उसके लिए हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, कल भी था और आज भी है। लेकिन हाँ, वो जैसा मतलब मेरी बेटी और मेरे बहू के साथ कर रही है, उस चीज़ से हमको आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आंटी जी का कहना है कि मेरे बेटे और बहू उसके साथ अम्बाला में जो कुछ भी हुआ था उसके बावजूद भी जब मेरे घर आई थी तो हम उसको 5,000 रुपये दिए थे कि जाओ तुम कपड़ा खरीद लेना। हम इतना तक जब ये शुभम बाबू का फ़ोन आया था एनिवर्सरी से पहले तो हम ये भी बोले थे कि ठीक है कोई जाए चाहे नहीं जाए, पापा ज़रूर जाएंगे। लेकिन सोचिए कि हम हमेशा मतलब मेरे बच्चों को पता भी नहीं है कि मतलब मेरी क्या बात हुई थी उनसे, लेकिन हम सोचे थे कि उसके पापा को भेजेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो आज हमको और मेरी बहू को और मेरे परिवार को मतलब बदनाम करने पे तुली हुई है। आज वो पता नहीं किस जन्म का दुश्मनी हमसे निकाल रही है। हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, आज मुझे उस गलती का बहुत अफसोस है कि हम क्यों मतलब ऐसा किए। और रही बात कन्यादान की, तो कन्यादान वाली बात जो है हम कभी नहीं बोले हैं अपने मुंह से कि हम उसका कन्यादान किए हैं, कन्यादान करके एहसान किए हैं। आंटी जी का कहना है कि भाई हम तो कुछ दिन में फिर एक कन्यादान करेंगे, फिर हमको अपने घर के में किसी का कन्यादान करना है 6 महीना के बाद। हम कभी मतलब कन्यादान का एहसान नहीं दिलाए हैं उसको, बल्कि वही हमको बोली कि भाई हमारे माता पिता सब मर गए, तो भी हम बोले कि तो ठीक है हमारे भी 3 ही बच्चे हैं। तो मतलब क्या है ना कि यहाँ पे जो चीज़ है ना, आंटी जी को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि उनके जो दामाद हैं, जिसको एक दिन वो परीछ के लाई थी या जो कभी ऐसी बातें ऐसे शब्द नहीं बोले थे, और आज वो दामाद उनके लिए ऐसे शब्द सुन के चुप हो गए, इस बात का आंटी जी को बहुत दुख है। कन्यादान वाली बेटी तो बहुत बार आंटी जी के साथ बदतमीजी, आंटी जी के परिवार के साथ बदतमीजी मतलब हो चुका था, लेकिन वो उस चीज़ को उतना नहीं वैल्यू कर रही थी। लेकिन जब आज उनके दामाद ट्रेन में बैठ के अपनी मामी के साथ मिल के उनको गाली दे रहे थे, उनको बदनाम कर रहे थे, उनको बारे में गलत बोल रहे थे, और उनका दामाद वहाँ पे जब हंस रहा था, ये चीज़ कहीं ना कहीं आंटी जी को ज़्यादा दुख कर रहा है। आंटी जी कह रही हैं कि भाई हम लोग पोक नहीं किए हैं, हम लोग पोक नहीं किए हैं। सबसे पहले शुरुआत कंट्रोवर्सी की उधर से ही की है, लेकिन सच्चाई तो है कि भाई कोई एक दूसरे से कम नहीं है। यहाँ सब एकदम नहले पे दहला है, चाहे वो आंटी हो, चाहे कन्यादान वाली बेटी हो, चाहे बेंगलोर वाली जीजी हो, या फिर जगत भैया हो। अब ये सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर वो कौन से राज हैं जो अंशु के पास हैं, कौन से ऐसे वीडियोज़ हैं जो जगत भाभी अंशु को दी थी मतलब रखने के लिए जगत भैया के खिलाफ। अब क्या बोली थी वो उसमें, वो ये जगत भाभी जगत भैया को लेके किस के बारे में क्या बोली थी, वो सारे वीडियोज़ जो हैं वो अभी अंशु के पास हैं, जो कि अंशु को रखने के लिए दी थी। आज उसी वीडियो के वजह से अंशु जगत भाभी को ब्लैकमेल कर रही है। जब जगत भैया ये चीज़ अपने एक लाइव में बोले थे या वीडियो में बोले थे कि हम जब आएंगे इंडिया तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, और हम आएंगे तो पूरा CCTV फुटेज वगैरह लेके आएंगे, तो शायद उसी चीज़ पे अंशु जो है वो पुराने वीडियो निकाली है कि हम भी पेन ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि भाई ये लोगों का जो रिश्ता था ना, पहले ही से समझिए कि वो रिश्ता नहीं था, वो एक दूसरे के साथ पता नहीं क्या चल रहा था। अंशु के पति का कहना है कि ये लोग मेरे मतलब 20 मिलियन व्यूज़ कमाए हैं हमारी शादी के इससे, मतलब शादी के वीडियो से। तो ये तो हमारे शादी में खर्चा ही क्या किए हैं, क्या दिए हैं हमको, उससे ज़्यादा तो ये लोग कमा लिए हैं। तो आंटी जी का कहना है कि हाँ हम लोग कमाए हैं और हम लोग कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन समय दिए हैं। और समय, आज के समय में कोई किसी को 10 रुपया दे देता है लेकिन समय नहीं देता है, और हम लोग समय दिए थे। और रही बात वीडियो की, तो हम लोग पहले से ही वीडियो बनाते थे, हम लोग पहले से ही, और हम अंशु से पूछे थे कि क्या हम तुम्हारी शादी का वीडियो बना सकते हैं, अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, तो अंशु परमिशन दी थी, तब हम वीडियो बनाए थे। आंटी जी का ये भी कहना है कि बहुत पहले इनके जो बहनोई हैं, जो मतलब अंशु के जो नंदोसी हैं, वो भी धमकी दिए थे कि हम सिवान से उठवा लेंगे।
तो भाई ये लोग जो है ना, ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ये लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं और ये लोग जो हैं ये हम लोग को धमका रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर हमारे बच्चों को कुछ होता है तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसके जिम्मेवार कौन होंगे। आंटी जी और भी सारी बातें बोली हैं तो मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर अभी कर रही हूँ और मैं कॉमेंट्स भी पढ़ूंगी। आंटी जी बोल रही थी कि हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम सोच रहे थे कि भाई नहीं ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। हमने बोला भी है, जब उनका फ़ोन आया है शुभम बाबू का तो हम बोले भी हैं कि आप उसको बोल के वीडियो डिलीट करवा दीजिए, तो हम भी इधर से वीडियो डिलीट करवा देंगे क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मतलब जो है ना वो वीडियो नहीं डिलीट करवा रहे हैं, और अगर वो वीडियो नहीं डिलीट करवाएंगे तो भाई हम भी इधर से जवाब देंगे, तो हम चुप नहीं रहेंगे। अगर उधर से वीडियो आना बंद होता है तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर उधर से कंटिन्यू वीडियो आता है तो हम लोग भी प्रॉपर जवाब देंगे। अगर हमारे बच्चे को कोई गलत बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार जो मेरा बेटा है ना वो गलत नहीं है। जब मेरा बेटा गलत था तो हम बोले थे कि मेरा बेटा गलत है, लेकिन इस बार 1% भी हमारे बेटे की गलती नहीं है, तो इसलिए हम इस बार कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंटी जी का ये कहना है कि भाई सामने वाली जो वो जूलिया आंटी हैं वो बोली थी कि भाई इसकी माँ जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत भयंकर डिप्रेशन हुआ था, तो आके माफ़ी मांगी थी। तो आंटी जी का कहना है कि हम अपने ऑडियंस से माफ़ी मांगे थे क्योंकि उस समय मेरा बेटा का गलती था, मेरा बेटा गलत था, इसलिए हम माफ़ी मांगे थे और ना कि हम किसी और से माफ़ी मांगे थे। और अगर आज भी हम लोग से कोई गलती होगा तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग गलत नहीं होंगे वहाँ पे हम झुकेंगे नहीं। मतलब इसका मतलब है कि अब ये देखना है कि भाई साहब जो आंटी हैं वो कह रही है कि हमारी बहू के कैरेक्टर जैसा तो किसी का कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है, मेरी बहू के कैरेक्टर जैसा होने में 7 जन्म लग जाएंगे। तो मतलब लप्पी भौजी के इसमें अब मैं कुछ कमेंट पढ़ती हूँ। आप बहुत कुछ सोचती हैं पर करती कुछ नहीं है, अपने बच्चों को गलती नहीं दिखता है, बस हर गलती में डिफेम करने आ जाती हैं, तब आपका बच्चा बोलता है तब ये ज्ञान कहाँ चला जाता है। उसके बाद है कि 1 मिनट, उसके बाद है अपने बेटा बहू को क्यों नहीं देखती हैं, जब खुद की बेटी बोलती है तब नहीं बोलती हैं। उसके बाद है कि बिल्कुल सही बोली आंटी जी, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। 1 साल होने से पहले ही भूल गई कि गई तो कि जब कोई नहीं था तब साथ दिया, नेम फेम दिया। आंटी जी का कहना है कि भाई मुझे आज इस बात का भी दुख लगा कि शुभम बाबू को आज लग रहा है कि हम राजपूत हैं और मुझ पे ताव दे रहे हैं। तो भाई ये मुझ पे ताव ना आप कहीं और जाके दीजिएगा। आप आज आपको लग रहा है कि आप राजपूत हैं, और तो कोई मैटर नहीं करता है, इंसान मैटर करता है। इंसान वो होता है जो गिरे हुए को सहारा देता है, इंसान वो होता है जब दुख में किसी के साथ होता है। तो हम उस दिन दुख में साथ खड़े हुए थे जब कोई भी नहीं था। तो आंटी जी इन्हीं सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आंटी जी बोली हैं। आंटी जी यहाँ भी बोली हैं कि आज भी आपके परिवार वाले के लिए मेरे मन में सम्मान है, लेकिन आप जो मुझे खुलेआम धमकी दिए, मेरे बच्चों को धमकी दिए, मेरी बेटी बहू को पेट फुलाने वाली बात, जो ये सब चीज़ें जो आप बोले ना, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि जिसका हम पाँव पखाड़ें वो मेरे बारे में ऐसे बात और मेरे परिवार के बारे में ऐसा बात करेगा। तो अब देखना आगे ये होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा जैसा होगा हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो आंटी अपने लाइव में बोली हैं, और अगर कुछ और आता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।